उसे क्या पता दीप जलाने के क्या फायदे हैं। कांग्रेस हिंदुओं की दुश्मन है। सरकार का दिल जो है पत्थर का हो चुका है। हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की भी मानो। अखिलेश यादव का नाम लिया। अखिलेश यादव का कुछ दिन ही पहले बयान आया था दिवाली से पहले कि जो क्रिसमस है उससे सीख लेनी चाहिए। दिवाली में दीप जो जलाए जाता है वो नुकसान देती है, पर क्रिसमस से सीखे। क्रिसमस जो दीपे जलाई जाती है उसमें जो लाइटें जलाई जाती हैं वो हफ्तों भर तक चमकता रहता है, वो सबसे बेटर है, वो आने वाला है। ये मौलाना अखिलेश सर के तो बाप को भी नहीं पता। उसका तो बाप खुद कह रहा था हम मुसलमानों के हैं, हम मानते हैं, हम मुसलमानों के हैं, हम हिंदुओं के नहीं हैं। उसे क्या पता दीप जलाने के क्या फायदे हैं। ये जो सांस ले रहा है ना, ये हिंदू यज्ञ करते रहते हैं, थोड़ा बहुत ये दीप जलते हैं, उससे वातावरण शुद्ध होता है। पढ़ के देख ले, तुझे पता ही नहीं है कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं। एक कुछ लोगों में कह रहा नहीं गाय खाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं गाय खाने पे। ये हिंदू ही वोट देते हैं। आपको पता है सबको कि कांग्रेस हिंदुओं की दुश्मन है, फिर भी पता नहीं मुल्लों की औलाद फिर भी जो है कांग्रेस को और सपा को और लालू की पार्टी को और ममता बानो को वोट देते हैं और फिर मारे जा रहे हैं। ये जो मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, तो हमारी सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्यों नहीं कोई एक्शन? क्योंकि हमारा जो एम्बेसी थी बांग्लादेश में उस पर भी अटैक किया गया था, उस पर भी हमला हुआ गया था। तो सरकार क्यों बैठी हुई है, किन से डर रही है? देखिए डर तो नहीं रही है, लेकिन ऐसा है जिसका मर रहा उसका मर रहा। सरकार का दिल जो है पत्थर का हो चुका है। अगर सरकार दयालु होती तो अब तक बांग्लादेश पर अटैक कर दिया होता, तोपों के मुंह खोल दिए होते। मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, मैं आपका ही हूं, लेकिन ठीक नहीं कर रहे। अब आप अपने आखिरी पड़ाव पे हैं। अगर आप अब भी कोई लालसा रखते हैं इतना सब आपको मिलने के बाद भी, तो ठीक नहीं। आप संन्यास आश्रम में हैं इस टाइम। आपको धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए, धर्म युद्ध। मैं आपको दिखाता हूं। क्या दिखा रहे हैं? मैं दिखाता हूं आपको गीता जी। ये है भागवत गीता। आदरणीय मोदी जी, ये है भागवत गीता। आदरणीय मोदी जी, ये विशुद्ध है, इसमें मिलावट नहीं है। ये है वो असली गीता जो 72 श्लोकों वाली है, छोटी सी। आप तो पढ़ते होगे। कह रहा कि जी वो महाभारत में भी तो जिहाद हुआ था के पिल्ले, वो धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध जिहाद कहते हैं जो अल्लाह की राह में काफिरों से लड़ाई करता है और उसमें कोई मुस्लिम मारा जाता है, उसको बोलते हैं शहीद। क्योंकि अल्लाह ने जन्नत के बदले मुसलमानों को खरीद रखा है, इसलिए कहा है जिहाद करो मेरी राह में और इन काफिरों को मारो। एक भी फितना बाकी नहीं रहना चाहिए। जब तक एक भी फितना दुनिया में बाकी है, मैं कयामत नहीं लाऊंगा। ये वो अल्लाह कह रहा है, अल्लाह जिसे यो नहीं पता कुछ भी सुख का क्या हो और अल्लाह क्या हो। अच्छा, सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ? कुछ ये बताएंगे कि जैसे कि प्याज का जो बांग्लादेश में इंडिया से जाता है, वो जो 67% प्याज वहाँ जाती है, नदियाँ जो है, पानी भी बांग्लादेश में जाता है हमारे देश से, क्या उनको बैन कर देना चाहिए? जो फंडिंग जो होती है, जो उनको दिया जाता है इंडिया की तरफ से, क्या उनको बैन कर देना चाहिए? देखिए, मैं ना प्याज पे जाऊँगा, ना टमाटर पे जाऊँगा, ना पानी पे जाऊँगा। मैं हूँ भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलने वाला, उनके चरित्र को धारण करने वाला। भारत सरकार को चाहिए अल्टीमेटम दे कि तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। पहले उन्हें समझा दो, मान जाओ, वरना हमारा जो नुकसान जितना होगा हो जान दो। क्योंकि महाभारत में भी तो हमारा बहुत नुकसान हुआ था ना, लेकिन वो धर्म युद्ध था, युद्ध हुआ। पहले समझा दो इन्हें, पाकिस्तान को भी और इसे बांग्लादेश को भी, और ये जो और कटवे में है ना, इन्हें भी समझा दो, मान जाओ। अगर नहीं मानते
तो तोप लगा के उड़ा दो सबको। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अपने मामा का वध किया था, मामा का, कंस का। कहते हो आप हम हिंदू हैं, हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की भी मानो। अगर भगवान श्री कृष्ण को मानते हो तो भगवान श्री कृष्ण की मानो। भगवान श्री राम को मानते हो तो भगवान श्री राम की मानो। देखा नहीं कितने मौलाना बच्चे से बड़े कह रहे, जब हम सत्ता में आ जाएंगे राम मंदिर को तोड़कर वहां बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और वे खुले घूम रहे हैं। हमारा खून खोलना है, मैं खून खोलना है मेरे को मरवा दो, ये मारेंगे, मार दो मोदी जी, गोली लगवा दो, मेरे नहीं बर्दाश्त हो रहा। नींद नहीं आ रही हमें उस बच्चे को देखते हुए, बांग्लादेश के दीपू चंद्र दास को देखते हुए। कितनी बुरी तरह मारा है। तुम्हें नींद आ रही होगी मोदी जी, अमित शाह जी, हमें नहीं आ रही। तो आपका मतलब है कि सरकारें सोई हुई हैं अभी तक? सोई हुई है, सोई हुई है, सोई हुई है। सुनो, अब एक चुभने वाली बात कहता हूं। ये हमारी सरकार भी जो है ना, ये भी राजनीति कर रही है। इसे धर्म से, हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। 80 करोड़ लोगों को फ्री नाज दे रहे हैं, अधर्मियों को मकान दे रहे हैं, मौलानाओं को मदरसे में पढ़ाने के लिए कि हमें मारो पैसे दे रहे हैं, मौलानाओं की तनख्वाह दे रहे हैं। क्यों भैया? क्यों? करने लायक नहीं है? अपना करेंगे और खाएंगे। किसी को भी एक चीज फ्री मत दो। जो बहुत ही गरीब हैं, जो कोई विधवा है, कोई बेचारा कुछ नहीं कर सकता, उनके लिए दो। सबको बंद करो। ये सारा पैसा सेना पे खर्च करो, सेना पे। ऐसी सेना बना दो मोदी जी, एक तरफ पूरी दुनिया के देश लड़ने के लिए हो और एक तरफ भारत की सेना हो। मेरे भारत के जितने सोल्जर हैं, सिपाही हैं, अफसर हैं, उन सब की तनख्वाह 3 गुनी कर दो। इन फ्री देना छोड़ दो, ये किसी काम के नहीं है। अब सेना की बात करें, वहां बांग्लादेश में आक्रोश है कि जो चिकन नेक है वो हम बांग्लादेश में कर लेंगे। हाँ, तो क्यों है? वो डर नहीं रहे। उन्हें पता ये काफिर हैं, काफिर को देश है, इन्हें तो हम गाजर मुड़ी की तरह काट देंगे। हाँ, और उनकी हिम्मत थी चिकन नेक के बात करने की। अब लो तो दोनों का निशान, नामो निशान मिटा देना चाहिए था, दोनों का। कोई कुछ नहीं करेगा, यूएनओ पीएनओ। देखा आप दीपू चंद्र दास की मौत पे कोई बोल रहा है क्या? हाँ। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। पाकिस्तान में हिंदू विनाश के कगार पे है, बांग्लादेश में हिंदू विनाश के कगार पे है। कोई बोल रहा है क्या? बस नामचारों कह देते हैं, देखो ये गलत है, अत्याचार हो रहा है। अरे हराम खोरो, बैन लगाओ इन पे, बंद करो दाना पानी इनका, हुक्का पानी दोनों देशों का। और एक मुल्ला कह रहा, मादर देखो, पाकिस्तान, बांग्लादेश और 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में, हम जिस दिन चाहेंगे, और 56 देश है हमारे, हम हिंदुओं को चुन चुन के काट डालेंगे और भारत का इस्लामी राष्ट्र बना देंगे। ये कहते हैं और फिर हमें बोलते हैं देखो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। क्या हर काम सरकार को ही करना चाहिए? क्या लोगों के में भी कुछ कार्य होना चाहिए कि नहीं होना? ये भी बहुत बड़ी बात करी आपने। सरकार एक राजनीतिक पार्टी है। हाँ। हिंदुओं का भी कर्तव्य बनता है। देखिए, बलिदान देना पड़ता है।